अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल ऑफ यूरोप ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट 2023 के वीज़ा के बारे में, जो कि है जॉब सीकर वीज़ा। 2022 में पुर्तगाल ने स्पेशली यूरोप के अंदर ये वीज़ा जो है वो अनाउंस किया था। काफ़ी सारी शेंजन स्टेट्स ने अनाउंस किया था और इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो वर्क वीज़ाज़ को बहुत अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको जॉब सीकर वीज़ा क्या अप्लाई करना चाहिए, ये जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस जो है वो बढ़ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जॉब सीकर वीज़ा है क्या। एक्चुअली ये 4 मंथ्स के लिए जॉब सीकर वीज़ा जब दिया जाता है तो इसके अंदर आपके पास 120 डेज़ का टाइम होता है और आपने पुर्तगाल आना है, जॉब को ढूंढना है, जॉब पे स्टार्ट करना है। भले आपकी फर्स्ट मंथ में जॉब लग जाए या फोर्थ मंथ में लगे, आपने वो जॉब जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इसके साथ आप अगर जॉब आपकी फॉरसीन रीजंस किसी भी वजह से जॉब नहीं अगर लगती है तो आप इसको बढ़ा के 2 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा टोटल 6 मंथ्स तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है और इसके अंदर एक पॉजिटिव बात यह है कि इससे पहले ही आपको जॉब मिल जाती है। पुर्तगाल आने का और जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू आने का या किसी भी वीज़ा के थ्रू आने का एक सबसे मेन जो आपके पास एक बेनिफिट होता है वो ये कि पुर्तगाल इस वक्त यूरोप की वो कंट्री है जो आपको बहुत स्मूथ पेपर वर्क करके दे रहा है अगर आप लीगल टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जो पुर्तगाल का इमिग्रेशन सिस्टम है, जब आप जॉब वीज़ा पे आते हैं और जॉब वीज़ा को वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप उसके प्रोसेस के लिए इमिग्रेशन के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इसकी समरी। जॉब सीकर वीज़ा किन लोगों के लिए है? जो भी लोग हाईली क्वालिफाइड हैं उनको हर कंट्री वेलकम करती है, लेकिन जॉब सीकर वीज़ा जो लोग स्किल्ड लेबर हैं, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस है या जस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ अभी क्वालिफाई हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से या डिप्लोमा किया है उन्होंने और वो लेना चाहते हैं यूरोप के अंदर सेटलमेंट, तो वो जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर स्किल्ड लेबर्स भी आ जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, पेंट करते हैं, एसी टेक्नीशियन है, किसी भी किस्म का रिपेयरिंग का काम जानते हैं, अप्लाइंसेस का, मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, टीवी का। इसके अंदर मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि पुर्तगाल इस वक्त ऐसी कंट्री है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो रिपेयरिंग के काम को एक्नॉलेज करते हैं आपके, और ये काम जो है यहाँ पे इस वक्त किया जाता है। जॉब्स क्या क्या अवेलेबल हैं और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, अगर आप कोई काम नहीं भी जानते और इस वक्त फ्रेश हैं अपनी सीवी के साथ, तो भी आप जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कहीं पे एज अ सेल्समैन भी जॉब की है और आपके पास वो एक्सपीरियंस है और आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो भी आप जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है ये वीज़ा। इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है कि उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो जॉब सीकर वीज़ा को अप्रूव होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आपके पास एक हैंडसम बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगा, वो होना चाहिए आपकी पुर्तगाल की मिनिमम सैलरी के 3 टाइम्स। इसकी एक आसान सी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि पुर्तगाल की इस वक्त सैलरी है 705 यूरोज़ से लेकर 760 यूरोज़ तक। इसके बिटवीन का जो अमाउंट 3 टाइम्स बनता है वो 2100 यूरो से लेकर 2500 यूरो के बिटवीन बनता है। तो इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में लास्ट 6 मंथ का मेंटेन्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट बेसिस पे काम होते हैं उस पर ये देखा जाता है, जब वीज़ा अप्रूवल आपको दिया जाता है तो क्या आपके पास इतना स्टेटमेंट है कि आप पुर्तगाल आएंगे इस वीज़ा के थ्रू, जॉब सीकर के थ्रू, और उसके बाद जॉब जब ढूंढेंगे तो इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। इसका एक और भी जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपके अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं वो ये हैं कि अगर कोई भी आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेटिव आपका रहता है पुर्तगाल के अंदर और वो टेम्परेरी रेजिडेंट है या फिर सिटीज़न है, तो उसको आप ये कहेंगे कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, तो वो आपको अगर सपोर्ट के अंदर एक लेटर लिख के दे देता है जिसकी सैलरी या बिज़नेस जो है वो 705 यूरो से लेकर 760 यूरोज़ के बिटवीन उसकी मंथली इनकम है। तो फिर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, अगर इतनी भी है तो वो आपको ये डिक्लेरेशन दे देता है कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे आएंगे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा एज एन अकोमोडेशन या फिर जस्ट सपोर्ट कि वो आपके जो एक्सपेंसेस है वो देख लेगा। तो अगर ये भी आपके पास डिक्लेरेशन है तो एक बहुत पॉजिटिव बात।
जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स फॉर सपोज आप दुबई से, यूएई से किसी भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से, इसके अलावा आप यूनाइटेड किंगडम से अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से किसी भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पे एक वीज़ा पे हैं, ठीक है, या आप वर्क वीज़ा पे होंगे या फिर आप किसी भी रेजिडेंट वीज़ा पे होंगे या टेम्प्रेरी जो है वो आप वहाँ पे स्टेइंग वीज़ा पे होंगे, उस वीज़ा के साथ साथ आप वहाँ पे रहते हुए पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं यूरोप में आके। आपको वो जो डॉक्यूमेंट है जिस बेसिस पे आप उस कंट्री में रहते हैं वो ज़रूर अटैच करना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी एक जो है वो स्टैम्प होता है कि आपने किसी और कंट्री में भी एंटर किया है। इसके साथ आपके पास क्या चीज़ आप नहीं कर सकते पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपने किसी भी शेंजन स्टेट के लिए अप्लाई किया था और आपको रिजेक्शन आया था, या फिर आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि आप पुर्तगाल के अंदर या किसी भी शेंजन स्टेट के अंदर जो 27 स्टेट्स आते हैं यूनाइटेड यूरोप के नाम से, आप देख सकते हैं कि ये जो जगहें हैं इस पे आपको अगर रिस्ट्रिक्शन आई है, मना किया गया है, किसी जगह पे मना हुआ है आने से पुर्तगाल में, आप फिर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये वीज़ा के अप्रूवल चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये जॉब सीकर वीज़ा है पे आप फैमिली को नहीं ला सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और उसके बाद आप फैमिली का केस अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले बता दूं कि आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है और इसके बाद अप्लाई करना है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है जिसको जब आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाने जाएंगे अपने कंट्री के लोकल ऑफिस में जो कि वीज़ा से रिलेटेड डील करते हैं, तो वो आपसे 90 यूरोज़ जो है उसकी फ़ीस है वो लेंगे। इसके अलावा इसकी कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है। तो आप ख़ुद ही ऑनलाइन अपने होम कंट्री पे बैठ के ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेंगे वो आप देख लीजिए। वैलिड आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 फोटोग्राफ्स हैं आपकी पासपोर्ट साइज़ जो आपकी वाइट बैकग्राउंड में होती हैं, जो आपके किसी भी वीज़ा फॉर्म के साथ लगती हैं। इसके साथ आपका प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन द केस ऑफ रेजिडेंसी इन अदर कंट्री देन कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रूफ चाहिए कि आप उस कंट्री में किस वीज़ा के ऊपर, किस आइडेंटिटी के ऊपर रह रहे हैं। इसके साथ आपको चाहिए क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड, जो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, ठीक है, रीसेंट होना चाहिए। इसके अलावा जिस कंट्री में आप स्टे कर रहे हैं, अगर उस कंट्री में आपने 1 साल से ज़्यादा स्टे किया है या किसी और कंट्री में आपने इससे पहले जो है ट्रैवल किया है और 1 साल से ज़्यादा स्टे किया था, उस कंट्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत ही वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कहलाती है। जब आप 4 से 6 महीने का अरसा जो पुर्तगाल के अंदर जॉब सीकिंग में जो जॉब ढूंढने में गुजारेंगे तो वो उस पूरे अरसे में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके लगा सकते हैं। इसके साथ आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो कि राउंड ट्रिप होता है, मतलब आपने जॉब वहाँ जाके करनी है, अप्लाई करना है और आपकी जॉब लग गई तो वेल एंड गुड, आप वहाँ स्टे करेंगे और अपना राउंड ट्रिप का जो कैंसिलेशन करवाएंगे, वो वापस आने की जो टिकट है वो कैंसिल करवाएंगे। लेकिन जिस वक्त आपको अप्लाई करना है ये वीज़ा, उस वक्त आपने जाने की डेट से लेकर वापस आने की डेट तक का वीज़ा जो है, जो आपकी फ़्लाइट का टिकट है वो अटैच करना है। और ये डमी टिकट्स भी बन जाते हैं, आपको जैसे कि पता होगा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप ओरिजिनल टिकट लगाएं ताकि आपके जो अगर चेकिंग की जाए, वेरीफाई की जाए, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं प्रोवाइड किया है। और उसको फिर आप कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं जब आप उसको ट्रैवल जो है वो डेट्स को आगे पीछे भी कभी कभी लोग कर लेते हैं। ये भी एक रियलिटी है कि आपको जो वीज़ा इशू होगा उसके बाद कोई अनफोर्सीन रीज़न की वजह से कभी जो है वो डेट से आगे थोड़ा सा ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वीज़ा होता है जॉब सीकर का, ये 1 साल तक का वैलिड होता है। आप 6 महीने में आपने ट्रैवल करना है, जो आपको डेट्स मिलेंगी उसके अंदर। उसके अलावा आपको चाहिए आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास 2100 से 2500 यूरो तक का अमाउंट होना चाहिए उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक डिपार्टमेंट है पुर्तगाल के अंदर जो एजुकेशनल और जो है सारे प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखता है
और इसका नाम है IEFP, मतलब इंस्टीट्यूट द इम्पेरागो ई फार्मेसाउ प्रोफेशनल। सो ये जो डिपार्टमेंट है इसका एक डिक्लेरेशन लेटर होता है, एक पेज होता है, वो आपको चाहिए होता है। और ये जो सारी डिटेल चीज़ें आपको बताई हैं कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें कि आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है, और सबमिट कराने का तरीका क्या है कि आपने जो अपने लोकल एम्बेसी के ऑफिस है, जो कि मोस्टली कंट्रीज़ में जेरीस के नाम से होता है, और VFS ग्लोबल पे इस पर जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपके पास एड्रेस भी आ जाता है अपने लोकल एरिया के कि आपने कहाँ जाके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करानी है। तो उसके अंदर जो है वो आपसे अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है आपने। लेकिन इसका मतलब ये कि आपने सबसे पहले उनका वो ऑफिस ढूंढा है, उसके बाद आपने उस पर कॉल की है उधर के नंबर पे, और कॉल करने के बाद आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है कि किस टाइम में आके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है जॉब सीकर की मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वो आपको जो मोस्टली अभी 2022 में मुझे कुछ जो है मेरे व्यूअर्स ने बताया कि उनका वीज़ा जॉब सीकर का लगा है, तो उनके साथ यही हुआ है कि उनको जो है वो एक और जो है वो फॉर्म जो है भेजा गया कि ये फॉर्म आप फिल कर दें ऑनलाइन, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा जो आपको आके सबमिट करवा देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये हमें रखना है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप IEFP की वेबसाइट से जाके जो भी रेलेवेंट फील्ड आप जो है वो अप्लाई करेंगे, उसके अंदर ये आपका वो चांसेस होंगे कि अगर 4 मंथ में अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप जब उसको 2 महीने उस वीज़ा को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये डिक्लेरेशन जो होगी ये आपके बहुत काम आएगी, और ये एक प्रूफ होगा कि इन्होंने आपको ये अलाउ किया है कि आप 2 महीने और स्टे कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो ये जो डिपार्टमेंट है, जब इसमें आप सिलेक्शन करेंगे तो जैसे कि कुछ फील्ड्स होती हैं उसमें आपने बड़े ध्यान से सिलेक्शन करनी है कि टीचिंग की फील्ड है, स्किल्ड है, वो एक वर्कर, एक सर्विसेज देने वाला पर्सन है, और इसके अलावा नर्सिंग की फील्ड है, इसके साथ साथ सोशल वर्कर की अगर आप अप्लाई करते हैं उसके थ्रू आने के लिए पुर्तगाल, तो ये वो फील्ड्स हैं। इसके अंदर अगर आप आके पुर्तगाल जॉब ढूंढते हैं तो वो आपको जॉब सीकर वीज़ा देने के लिए सबसे पहले आपसे लाइसेंस पूछेंगे आपका, आप जिस कंट्री में भी हैं, आप कितने भी क्वालिफाइड हैं, क्या आपके पास इन जॉब्स के जो आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं क्या इनके लाइसेंसेस हैं। इन लाइसेंसेस के बेस पे आपको जो है वो पुर्तगाल आने के लिए वीज़ा इशू किया जाएगा कि आप ऑलरेडी जो है वो इस जो है वो फील्ड की जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं आके। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, और फिर जो है वो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको मिल जाएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपने सबसे पहले जॉट डाउन कर लेने हैं, लिख लेने हैं कि आपके पास ये अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पूरी हैं, और आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो क्या आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। आपने पहले ख़ुद अपना असेसमेंट करना है और उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट होती है और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में आके सेटल होने का। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।